देश भर के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस आयोग के गठन में देरी हो रही है और सरकार की ओर से भी इस मामले पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। क्या सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है? आखिर इस देरी का कारण क्या है और इसका असर कर्मचारियों, पेंशनर्स और देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं वेतन आयोग क्या होता है। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा हर 10 साल में गठित एक समिति होती है। इसका मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और काम की शर्तों की समीक्षा करना है। आयोग अपनी रिपोर्ट में सरकार को सिफारिशें देता है कि वेतन में कितना बदलाव होना चाहिए, भत्ते कैसे बढ़ाए जाने चाहिए और पेंशनर्स को क्या लाभ मिलना चाहिए। इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि उनकी तनख्वाह और पेंशन बढ़ती है। उदाहरण के लिए 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। अब 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू करने की उम्मीद है। लेकिन अगर इसके गठन में देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए लाभ मिलने में भी देरी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग में देरी क्यों हो रही है। इस साल की शुरुआत में जनवरी 2025 में कार्मिक मंत्रालय ने कहा था कि सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने जा रही है। इसके लिए शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार की जा रही थी। कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव मांगे गए थे और उन्होंने समय पर अपने सुझाव दे दिए। लेकिन जून 2025 तक न तो आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और न ही शर्तें सार्वजनिक की गई हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस देरी पर चिंता जताई है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार को अब और देरी नहीं करनी चाहिए। कर्मचारियों और पेंशनर्स में इस चुप्पी से बेचैनी बढ़ रही है। इस अनिश्चितता का सबसे ज्यादा असर पेंशनर्स पर पड़ रहा है। हाल ही के वित्त विधेयक में कहा गया कि पेंशनर्स को वेतन आयोग के लाभ देना या न देना पूरी तरह सरकार के ऊपर है। यानी अगर सरकार चाहे तो पेंशनर्स को वेतन संशोधन का फायदा नहीं मिलेगा। ये बात 65 लाख पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। वे चाहते हैं कि जैसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है वैसे ही उनकी पेंशन भी बढ़े। लेकिन सरकार की चुप्पी और नीति ने उनके बीच नाराजगी और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। कर्मचारी संगठनों की मांगे। कर्मचारी संगठन सरकार से साफ जवाब चाहते हैं। उनकी 3 मुख्य मांगे हैं। टीओआर को जल्दी सार्वजनिक करें, आयोग के काम की शर्तें तुरंत बताएं ताकि अफवाहें बंद हों और कर्मचारियों का भरोसा बना रहे। पेंशनर्स को समान अधिकार दें। कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी वेतन संशोधन का लाभ मिलना चाहिए। आयोग का गठन जल्द करें ताकि 2026 से पहले नया वेतन लागू हो सके। ये सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात नहीं है। जब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित होंगे तो इसका असर उनके परिवारों, उनकी खर्च करने की क्षमता और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ती तो बाजार में खर्च कम होगा। इससे दुकानदारों, छोटे बड़े व्यवसायों और देश की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। क्या सरकार जल्दी कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या 2026 में नया वेतन लागू हो पाएगा? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही इस चैनल की ताकत है।